किसी ने गधे से पूछा कि तुम गधे क्यों हो, तो उसने कहा कि क्योंकि सब मुझे गधा कहते हैं, मैं इसलिए गधा हूं। आकिब जवेद साहब को हमने गधा कहा और उन्होंने गधा बनकर भी दिखा दिया। पाकिस्तान की बदतरीन हार और पिछले 10 दिन में न्यूजीलैंड के टीम के हाथों अपने ही सरजमीन के ऊपर 3 दफा हार जाना यह कहने पर मजबूर कर रहा है कि आकिब जवेद साहब डोंकी कोच हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को डोंकी ही बना दिया है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो कि ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज हराकर आ रही थी, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका को उसके ही घर में उसको क्लीन स्वीप करके आ रही थी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कामयाब दौरों के बाद अपने ही मुल्क में बुरी तरह हार रही है, तो इसके पीछे मेहनत है तो सिर्फ एक शख्स की, जिसका नाम है डोंकी राजा आकिब जावेद। आकिब जावेद जो बड़े ओवर स्मार्ट बनते हैं और अपने स्टेटमेंट्स की वजह से और बोल्ड फैसलों की वजह से जाने जाते हैं। बोल्ड फैसले करने में और अहमक फैसले करने में जमीन आसमान का फर्क है। पहले दिन से पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट पीट पीट के मर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के पास प्रॉपर ओपनर नहीं है, लेकिन आकिब जावेद साहब की सुई अटकी हुई है कि नहीं, हम ओपनिंग करवाएंगे तो बाबर आजम से। भाई आप करवाएं बाबर आजम से ओपनिंग, लेकिन फखर जमान और बाबर आजम ओपनर आ रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि दोनों जो हैं वो परफॉर्म भी करेंगे, और इस बात की क्या गारंटी है कि दोनों अनफिट भी नहीं होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में जब फखर जमान इंजर्ड हुए तो ओपनिंग के लिए साउथ शकील आए, और अगर बिलफर्ज फखर जमान की इंजरी की नोयत काफी गहरी हो जाती है और वो नहीं खेलते अगला मैच, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम साउथ शकील के साथ ही ओपनिंग के लिए जाएगी, जो कभी भी ओपनर नहीं आए। बाबर आजम तो कभी भी ओपनिंग नहीं कर रहे थे, वो तो वन डाउन पोजीशन पर खेल रहे थे और दुनिया के तेज तरीन 5000, 4000, 3000 रन बनाने वाले बैट्समैन थे। गो के उन्होंने दुनिया में तेज तरीन 6000 वनडे क्रिकेट के रन भी बनाए, लेकिन वन डाउन पोजीशन के ऊपर उनको ओपनिंग में कर देना, इमामुल हक की 50 एवरेज के साथ इमामुल हक को बाहर कर देना। अब्दुल्ला शफीक ने अगर 3-0 कर दिए साउथ अफ्रीका की सीरीज में, हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में अच्छा खेले थे, उनको बाहर कर देना। सैम अयूब अनफिट हुए तो बाबर आजम को करिश्माती तौर पर लाकर ओपनर खड़ा कर देना। उसके बाद आप बॉलिंग में जिद लगा के बैठे हैं कि नहीं जी, हमने जो है वो 4 बॉलर्स के साथ ही जाना है, 5वां बॉलर्स हमने पार्ट टाइम ही लगाना है। आपने जिद लगा ली कि जनाब हमने इब्रार अहमद को ही एज अ स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाना है, हमने नहीं खिलाना उसामा मीर को, हमने नहीं खिलाना शादाब खान को, हमने नहीं खिलाना मोहम्मद नवाज को। साजिद खान की भी जो है वो वाह हो रही थी कि चर्चा हो रही थी कि साजिद खान जो है वो टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट में भी अपने जलवे दिखाएंगे, क्योंकि वो अच्छी बैटिंग कर लेते तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो आकिब जवेद साहब ने कहा कि नहीं भाई, हुकूमत चलेगी तो सिर्फ मेरी, बात चलेगी तो सिर्फ मेरी। तो आकिब जवेद साहब के इस अहमक फैसलों ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के हाथों बदतरीन शिकस्त से दुचार कर दिया, और पाकिस्तान इस शिकस्त के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि उसी के घर में हो रही है, उसके सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कान तकरीबन अब खत्म हो गए हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ मैच न्यूजीलैंड के साथ मैच से ज्यादा सख्त होगा। भारत की क्रिकेट टीम एक तो न्यूट्रल वेन्यू दुबई में खेलेगी, भारतीय क्रिकेट टीम जो कि इंग्लैंड को क्लीन स्वीप करके फिर टूर्नामेंट में आ रही है, पाकिस्तान जो मुसलसल हार रही है, और पिछले 10 से 15 दिनों में पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच जनूबी अफ्रीका से जीता है। इस सारे सिनेरियो में आकिब जवेद साहब जो नजर आ रहे हैं खड़े, वो किसी शैतान के रूप में ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये ठान ली थी कि मैंने बात किसी की नहीं माननी। बहुत कहा गया कि भाई आप सुफियान मुकीम को डाल लें, आप ओपनिंग में इमामुल हक को लेकर आ जाएं, आप ऑलराउंडर्स में शादाब खान को मौका दे दें, लेकिन पता नहीं किस गठड़ी से उन्होंने निकाला खुशदिल शाह और फहीम अशरफ और लाकर टीम में थोप दिए। ये पूरी टीम में सिर्फ 2 चेंजिंग्स, ये हम मर रहे हैं क्या क्या कि सिर्फ 2 चेंजिंग्स, और आपकी यही टीम मैच जीतेगी। चेंजिंग्स आपने क्या करनी है,
हम मैदान में नहीं है, लेकिन अंधे को भी नजर आ रहा है कि भाई आपके पास एक प्रॉपर ओपनर नहीं है। आप क्यों नहीं खिला रहे इमामुल हक को? इमाम ओपनिंग करे फखर जमान के साथ, आपके नंबर 1 डाउन पोजीशन पर बाबर आजम आए, 2 डाउन पोजीशन पर मोहम्मद रिजवान आए, उसके बाद आपके सलमान अली आगा आए, उसके बाद आप अरफान न्याजी को डालें, 7वें नंबर पर आप शदाब खान को डालें, उसके बाद आप 4 फास्ट बॉलर्स या एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाएं, आप सुफियान मुकीम के साथ या बरार के साथ जाएं, बाकी आपके 3 फास्ट बॉलर वही हैं। ये आपकी टीम है। लेकिन आपने घुसेड़ा हुआ है तैयब ताहिर को और खुशदिल शाह को और फहीम अशरफ को, कह रहे हैं कि नहीं यही खेलेगा। इरफान न्याजी जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में और जनूबी अफ्रीका सीरीज में ना सिर्फ अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करने में कामयाब हुए, बल्कि उन्होंने फील्डिंग बड़ी जानदार की। और आपका फील्डिंग का मसला तो अजल से चलता आ रहा है भाई, तो आपने इरफान न्याजी को भी इग्नोर कर दिया। अगर आप खुशदिल की को प्लेस इसलिए दे रहे हैं कि चलें जी वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पार्ट टाइम स्पिन करते हैं, साथ में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो फिर आप मोहम्मद नवाज को खिला लेते। मोहम्मद नवाज का भी तो यही रोल है। मोहम्मद नवाज खुशदिल शाह से अच्छे बॉलर हैं, वो 10 ओवर भी करवा लेते हैं। खुशदिल शाह से तो आप कभी 5 ओवर करवा रहे हैं, कभी 6, कभी 7। अगर वो 5वां बॉलर तो उससे 10 ओवर पूरी करवाएं। आप 10 ओवर पूरी इसलिए नहीं करवा रहे कि वो एक्सपोज हो जाएगा। यही मसला है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार फिर न्यूजीलैंड के हाथों जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद इस दहाने पर पहुंच गई है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल। इंडिया से फिर आप उम्मीदें लगा के बैठ जाएंगे, टीवी सेट्स के ऊपर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि भारत से हम मैच जीत जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आकिब जवेद साहब की एक जिद ने, आकिब जवेद साहब की हटदर्मी ने पाकिस्तान की क्रिकेट को इस नहज पर पहुंचा दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के हाथों अपने ही घर में पिछले 10 दिनों में 3 दफा जलील हो गया। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड को बड़ी आसानी से हरा देता था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में चौथा मुकाबला था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का माबैन। पाकिस्तान 4 बार न्यूजीलैंड के आमने सामने आ चुके हैं। 2000 अगर बात करें चैंपियंस ट्रॉफी 2009 में, तो जब डैनियल विटोरी ने यूनुस खान को आउट किया और पाकिस्तान की मजबूत टीम को उस वक्त न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी, उसके बाद भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2 मुकाबलों में हराया और ये चौथा मुकाबला था। और 4 मुकाबलों में यकतरफा पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड के हाथों जिल्लत अमेज शिकस्त से 2-4 हो चुका है। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की इस तबाही के पीछे सिर्फ एक किरदार है जिसका नाम है आकिब जवेद, जो बड़े ओवर स्मार्ट हैं, जिनकी एक बात ने उनको कोच भी बना दिया, जिनकी एक स्टेटमेंट ने उनको पाकिस्तान का करता धरता भी बना दिया। वो स्टेटमेंट ये था कि भैया आप ग्रास उड़ा दें, रफ कर दें, इसके ऊपर रूल जो है वो फेरें और पिच को स्पिन बना दें और उसके बाद देखिएगा गोरे कैसे आउट होते हैं। और वो इंग्लैंड के खिलाफ वो पाकिस्तान को सीरीज इतनी महंगी पड़ी कि आकिब जवेद को लाकर हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया गया। और आकिब जवेद साहब की उसी पॉलिसी में कि स्पिन विकेट बनाए, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के हाथों दूसरा टेस्ट मैच हार गया। अगर आप अच्छे स्पिनर खिलाएंगे तो बाकी टीमों के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। सारी दुनिया की टीमें स्पिनर्स के साथ आ रही हैं और हम सिर्फ अबरार अहमद के साथ हैं। और आकिब जवेद साहब, सलूट है आपको, आपकी टीम सिलेक्शन के ऊपर, आपके विजन के ऊपर, आपकी हटदर्मी के ऊपर। आपने पाकिस्तान को पाकिस्तान में जलील करवाने में कोई कसर नहीं उठा रखी और आपकी इसी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेगा। देखते रहिए खाकी स्पीक्स।